आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजभाषा से जुड़े एक क्वेश्चन आंसर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए है। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं। पहला सवाल है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? और इसका उत्तर है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी। अगला सवाल, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? और इसका राइट आंसर हो गया 14/9/1949। सवाल नंबर 3, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? उत्तर हो जाएगा 10/5/1963। सवाल नंबर 4, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1967। सवाल नंबर 5, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या है? उत्तर होगा क, ख व ग। इंग्लिश में अगर बोले तो ABC रीजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 14 सितंबर। सवाल नंबर 7, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? उत्तर होगा क क्षेत्र यानी रीजन ए। सवाल नंबर 8, ख क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? उत्तर होगा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र। सवाल नंबर 9, अरुणाचल प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? उत्तर होगा अंग्रेजी इंग्लिश। सवाल नंबर 10, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? और उत्तर होगा राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रवृत्ति हुई यानी इफेक्ट हुई? तो ये उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1965। सवाल नंबर 12, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? और उत्तर हो जाएगा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 और 351 संविधान के किस भाग में है? उत्तर हो जाएगा भाग 17, 17वें भाग में ये हैं। सवाल नंबर 14, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किससे है? उत्तर होगा उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। सवाल नंबर 15, हिंदी नाटक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? उत्तर है अधिकतम 15 कलाकार होने चाहिए। सवाल नंबर 16, रेलवे में राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रति माह कितने निरीक्षण करना अनिवार्य है? और इसका उत्तर है प्रति माह 1 निरीक्षण। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित है? अगर ऐसा सवाल नहीं आता है तो सवाल ये आता है 8वीं सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी भाषाएं सम्मिलित है। तो यहाँ पे टोटल 22 है, जिसमें असमिया है, हिंदी है, कोंकणी है, मराठी है, पंजाबी है, तमिल है, बोडो है, डोगरी है, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तेलुगु, संथाली, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, उड़िया, सिंधी, उर्दू और मैथिली। टोटल 8 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। सवाल नंबर 18, ख क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गुजरात, महाराष्ट्र, इसका उत्तर जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, दमन और दीव तथा दादर व नागर हवेली, ये है ख क्षेत्र में आने वाले राज्य। देखिए सवाल इसमें कैसा आता है, सवाल आता है कि जैसे किसी एक राज्य का नाम दे देगा, जैसे कि महाराष्ट्र, ये किस क्षेत्र में आता है, किस रीजन में आता है, ख में आता है, बी में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। सवाल नंबर 19, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? और उत्तर होगा 22, अभी ऊपर हमने देखा था। सवाल नंबर 20, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? और इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 120 आर्टिकल 120। सवाल नंबर 21, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 344 1 और 351 आर्टिकल 344(1) और 351। आगे देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 22, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 को पारित किया गया था। सवाल नंबर 23, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? उत्तर है 1976। सवाल नंबर 24, संविधान के 17 भाग में कितने अनुच्छेद है? उत्तर होगा 9। अगला सवाल, अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? और इसका उत्तर होगा वर्ष 1955 में। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है, ध्यान से देखना वीडियो। सवाल नंबर 26, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है और इसका उत्तर होगा
बीजी खरे। सवाल नंबर 27, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसका उत्तर होगा जीबी पंत। जीबी पंत प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? उत्तर होगा विधि मंत्रालय यानी लॉ मिनिस्ट्री। सवाल नंबर 29, राजभाषा नियम के किस नियम के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी के हिंदी के कार्य साधक ज्ञान का वर्णन किया जाता है? और इसका उत्तर होगा राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के तहत इसको किया जाता है। सवाल नंबर 30, पार्ट 6 में कौन सा अनुच्छेद है? और इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 210 और यानी आर्टिकल 210। सवाल नंबर 31, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर होगा श्री ललित नारायण मिश्रा। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 32, वर्ष 1979 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका उत्तर होगा तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता। सवाल नंबर 33, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? उत्तर होगा संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक पद का सृजन हुआ था? उत्तर हो जाएगा वर्ष 1952 में रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। सवाल नंबर 35, रेलवे बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था तथा उस समय रेल मंत्री कौन थे? उत्तर होगा वर्ष 1956 में और रेल मंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। सवाल नंबर 36, रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का गठन कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा वर्ष 1960 में। सवाल नंबर 37, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ए रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? उत्तर हो जाएगा बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि ये कौन कौन से स्टेट किस किस रीजन में थे। और सवाल नंबर यहाँ पे आ गया हमारा 37 हो गया। सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38, ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप और तेलंगाना। ये सारे जो है ये रीजन सी या फिर ग क्षेत्र में आते हैं। सवाल नंबर 39, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? और इसका उत्तर होगा दूसरी उप समिति। सवाल नंबर 40, हिंदी में कार्यलीन काम करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा लागू की गई योजना क्या है? उत्तर होगा राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 41, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञ परीक्षाएं पास करने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? 70 या उससे अधिक अंक होने पे 1600 मिलता है प्रबोध में, प्रवीण में 1800 मिलता है और प्रज्ञ में 2400 मिलता है। 60 से 69 अंक अगर आते हैं आपके तो 800 प्रबोध में मिलता है, 1200 प्रवीण में मिलता है और 1600 प्रज्ञ में मिलता है। 55 से 59 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो 400 प्रबोध में मिलता है, प्रवीण में 600 मिलता है और प्रज्ञ में 800 मिलता है। आगे देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 42, राजभाषा विभाग से संबंधित राभाकासा का पूर्ण रूप क्या है? यानी राभाकासा का इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो OLIC होता है, OLIC का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन कमेटी। तो ये हो गया। सवाल नंबर 43, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है? उत्तर हो जाएगा 4। अगला सवाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? अगला इसका उत्तर हो जाएगा प्रबोध। सवाल नंबर 45, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। सवाल नंबर 46, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? उत्तर हो जाएगा हिंदी सलाहकार समिति। सवाल नंबर 47, वर्तमान संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? और उत्तर हो जाएगा जनवरी 1976। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य हैं? उत्तर है इसका 30 सदस्य होते हैं। सवाल नंबर 49, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? और इसका उत्तर हो जाएगा 20। सवाल नंबर 50, फिलहाल राज्यसभा की संसदीय समिति की कितनी उप समितियां हैं? और इसका उत्तर होगा 3 उप समिति।